लेकिन आज के युवा, सबसे कम उम्र के युवा 17 साल, 18 साल, 14 साल, 22 साल, 20 साल की उम्र में गैंगस्टर बन जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। आया हूँ कि देश का मान सम्मान क्या गैंगस्टरों से बनेगा? गैंगस्टरों का योगदान क्या है देश में? यही सवाल और यही संकल्प लेके मैं जबलपुर से निकला था इतनी ठंड में। अगर आपको देश में गैंगस्टर चाहिए, हमारा मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको देश में गैंगस्टर चाहिए तो आप बताइए, मैं भी कल से उस रास्ते पे चलूंगा। क्योंकि 7 दिन लग गए मुझे। मैं 16 तारीख को निकला था और आज 23 तारीख को मैं 12 बजे यहाँ पहुंच चुका था। दिल्ली हालांकि मैं कल ही आ गया था, पर मैं 30 किलोमीटर पहले रुका हुआ था। अपने इधर का जो कानून है ना, वो बहुत ढीला है। सजा देने में बहुत ढिलाई रख रहा है। आप सजा तुरंत दीजिए। कोई सऊदी का कानून चाहते हैं क्या? नहीं, सऊदी का कानून उनके लिए, पर हमारे देश में उससे भी एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि कोई भी। इतनी ठंड में आप चले, ऐसा नहीं लगा कि इतना ठंड है और मैं आवाज उठा रहा हूँ, कुछ अनहोनी मेरे साथ ही हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा? सरकार पे, न्यायपालिका पे सवाल उठ रहा है ना। प्रोटेक्शन होने के बाद भी हमारी सरकार कैसी है, न्यायपालिका कैसी, प्रशासन कैसा है, कितनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ये नहीं लगता है कि ये गैंगस्टर जो बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें बेरोजगारी का थोड़ा सा मतलब हाथ है? ये जो सवाल है, आज जो गैंगस्टर बढ़ रहा है उसके लिए आप क्या चाहते हैं मोदी जी, वो हमें जवाब दीजिए। बस उसके लिए हम आएंगे। कहीं ना कहीं युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का देश अगर कोई है तो भारतवर्ष है। यहाँ 70% युवा रहते हैं 35 प्लस से कम। नमस्कार। देखिए, आज के समय में देश के युवा किस तरफ जा रहे हैं, आप सभी इन चीजों से वाकिफ है। लेकिन उन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सही मार्ग मिले, इस कार्य के लिए युवा आगे आए हुए हैं और साइकिल से पदयात्री बन करके यानी कि यात्रा कर रहे हैं। ये चले हैं जबलपुर से दिल्ली, ये पहुंचे हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं पीएमओ है, साउथ ब्लॉक है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे ये गए और एक आवेदन देकर के आए हुए हैं। बाकी चीजें जो अपने बैनर पे ये लिखे हुए हैं स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं। युवा का एक सवाल, गैंगस्टर या नेकी का इंसान। बाकी इधर देखिए लिखे हुए हैं कि चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। जबलपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई भी जाएंगे। दीवाना मैं चला, युवा के मन की बात मोदी जी के साथ करने के लिए। बाकी ये इनका चैनल है, यूट्यूब पे है, इंस्टा पे है और ट्विटर पे है, देख सकते हैं। और साइकिल से ये चले हुए हैं और इन्हीं सब जानेंगे, ये दिल्ली में मिले हुए हैं सामने, यानी कि ये आवेदन दे करके आ रहे हैं। आवेदन ये दिखा करके आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आवेदन देने गए थे, जो कि पीएमओ में ये दे करके आए हुए हैं और यहाँ पे मुहर वगैरह सब चीज लग चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय का डाक अनुभाग 23/12/2024 यानी 23/12 आज में ये आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद इनका मुहर वगैरह लग चुका है। और इनका जो सवाल है यानी विषय है कि युवा का एक सवाल, गैंगस्टर या नेकी का इंसान। यानी स्पष्ट रूप से कहें तो एक इनका सवाल है कि आज के युवा जो है वो गैंगस्टर की बन जाए या फिर नेकी की राह पे चले। ड्रग्स, अफीम, उसके बाद से आपका सिगरेट, गांजा, तार, ये सब चीजें तो आप सुनते रहते हैं कि लोग लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं। लेकिन आज के युवा, सबसे कम उम्र के युवा 17 साल, 18 साल, 14 साल, 22 साल, 20 साल की उम्र में गैंगस्टर बन जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। लेकिन इस भाई का प्रयास है कि वो सही रास्ते पे चले, तो ये प्रयास अपना ये यानी कि इस देश के प्रधानमंत्री के पास रखने आए हुए हैं। और इनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ऑफिस में जो है इन्होंने दे दिया है और इन्होंने उसमें आवेदन में लिखा हुआ है कि हमारी मुलाकात जो एक बार देश के प्रधानमंत्री से होनी चाहिए। बाकी आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शमीर कुमार है। मैं जबलपुर से हूँ और मैं देश के पीएम सर से बस एक सवाल लेके आया था, देश का युवा होने के नाते, कि जिस हिसाब से आज सोशल मीडिया में गैंगस्टरों को दिखाया जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है और गैंगस्टरों की एक टीम बढ़ रही है। तो देश के जो हमारे पीएम है वो देश युवा की बात करते हैं, देश का मान सम्मान बना रहे हैं। तो उनसे सिर्फ मैं एक सवाल करने आया हूँ कि देश का मान सम्मान क्या गैंगस्टरों से बनेगा? गैंगस्टरों का योगदान क्या है देश में? यही सवाल और यही संकल्प लेके मैं जबलपुर से निकला था इतनी ठंड में। आज मैं 12 बजे दोपहर पीएम हाउस के सामने पहुंच गया था। मैं 16 दिसंबर को मैंने अपना सफर अपने जबलपुर से शुरू किया था और बाकायदा मेरे पास कोई उम्मीद, किसी का सोर्स नहीं है। बस मैं एक भरोसे पे आया हूँ कि देश के पीएम एक अच्छाई के लिए कम से कम उनका एक जवाब बहुत सारे युवाओं का, मेरा भविष्य डिसाइड करेगा कि मैं किस रास्ते पे चलूं। क्योंकि अभी तक तो मैं नेकी के इंसान को फॉलो कर रहा था, बट आज जैसा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में ट्रेडिंग आ रही है लोगों को,
कोई एक बंदा सेलिब्रिटी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, मैं सलमान सर का फैन भी हूँ, अगर वो चैरिटी कर रहा है, वो फिल्म कमा रहा है, टैक्स दे रहा है, बच्चों की बीइंग ह्यूमन के नाम से फाउंडेशन से हजारों बच्चों को पढ़ाई करा रहा है, हेल्पिंग कर रहा है, उसके बाद अगर एक गैंगस्टर खुलेआम दिन दहाड़े धमकी दे रहा है, जेल में होने के बाद ये बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर पैदा हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी के पास वर्क तो है नहीं, जॉब तो है नहीं, तो वो ऐसे लोगों को फॉलो करके हीरो बना रहे हैं। आप हीरो सबको बनाइए भाई, आप आजाद हो, पर एज अ गैंगस्टर को आप इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो मीडिया में या सोशल मीडिया में? यही संकल्प मैं लेके निकला हूं और मैं पीएम हाउस के सामने आया हूं और मैंने आवेदन दिया, उसको मुझे रिसीविंग मिली, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं उससे भी, जब तक मुझे एक संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको देश में गैंगस्टर चाहिए, हमारा मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको देश में गैंगस्टर चाहिए तो आप बताइए, मैं भी कल से उस रास्ते पे चलूंगा, क्योंकि मैं अभी तक देश का मान सम्मान लेके चल रहा, मैं देश का जवान हूँ, फौजी तो हूँ नहीं, पर मैं देश का योगदान करना चाह रहा, देश के भले के लिए मैं बात करना चाह रहा, और यही संकल्प मैं लेके निकला हूँ कि देश के युवा का एक समान, गैंगस्टर या नेकी का इंसान। अच्छा, साइकिल से आप जब जबलपुर से चले तो ये मन में ये मतलब ख्याल कैसे आ गया? पहले सवाल, ख्याल कैसे आया ये चीजें करने के लिए कि हम साइकिल से चलते हैं, प्रधानमंत्री जी इस तरह का सवाल करते हैं, उनको पत्र देते हैं? जी, सवाल तो बहुत सारे आए थे, पर जैसे देश के पीएम, उनसे मिलना आसान तो है नहीं, क्योंकि अपन अभी मतलब कोई नेता मंत्री तो है नहीं, कोई बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनसे हर कोई मिल नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि देश को मुझे एक जागरूक भी करना और युवाओं को एक संदेश भी देना है, तो संदेश का सबसे अच्छा रास्ता होता है कि आप बाकायदा प्रचार करें, और प्रचार करने का उद्देश्य ये होता है, मैं पैदल भी आ सकता था, पर पैदल आना वो सारी चीजें मुझे सही नहीं लगी, कि इतनी ठंड भी है, और बाकायदा मैंने बहुत सारे, मुझे दिक्कतें भी आई, काफी लोगों ने मुझे। कितना समय लग गया जबलपुर से दिल्ली आने में? बस मुझे 7 दिन लग गए मुझे। मैं 16 तारीख को निकला था और आज 23 तारीख को मैं 12 बजे यहाँ पहुंच चुका था दिल्ली। हालांकि मैं कल ही आ गया था, पर मैं 30 किलोमीटर पहले रुका हुआ था, क्योंकि रात हो गई थी, अब रात में यहाँ आना उचित नहीं होता, और मैं दिल्ली पहली बार आया, तो मुझे दिल्ली का भी जानकारी भी नहीं। बस एक उम्मीद और भरोसे पे आया हूँ, क्योंकि मोदी जी भी एक आशावादी इंसान है, उम्मीद वाले, उन्होंने भी उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, और मेरी भी एक उम्मीद मोदी जी से बनी हुई है। अब देखते हैं देश के पीएम देश के युवाओं को क्या जवाब देते हैं, और क्या चाहते हैं कि देश के युवा किस रास्ते पे चले। आप जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, सलमान खान के आप फैन हैं, और जिस गैंगस्टर की आप बात कर रहे हैं, बात करें तो वो भी अभी जो जिस जेल में बंद है, यानी कि गुजरात के साबरमती में जेल में बंद है, और सरकार भी देश में हो या फिर प्रदेश में हो, दोनों जगह भाजपा की है, तो आपको क्या लगता है कि ये संरक्षण है या फिर क्या है? सर देखिए, ये जो मेरी लड़ाई है या मेरा जो आवाज उठाने का, ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं है। गैंगस्टर और आतंकवादी कोई जात धर्म नहीं देखता मारने के पहले। कोई भी गैंगस्टर किसी को भी मार रहा है तो उसकी जात धर्म नहीं देखता, ठीक है। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता मेरे हिसाब से, जितना मैंने अपने धर्म से सीखा हूँ, ठीक है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हाँ, मैं सलमान सर का प्रशंसक, उनके लिए खड़ा और उनके लिए खड़ा रहूंगा, पर एज आज सलमान सर के अलावा बहुत सारे लोगों को थ्रेडिंग आ रही है, बहुत सारे लोगों को धमकाया जा रहा, मारा भी जा रहा है, मर्डर भी। अभी मुंबई में एक हादसा भी हुआ है, एक एमएलए को मारा गया, तो उसके बाद सरकार के पास क्या जवाब है? और दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा, देश पे कलंक देखिए, जैसे बलात्कार होता है, आप दोषियों को मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हो? तुरंत सजा क्यों नहीं दे रहा है? निर्भया कांड जो इस दिल्ली में हुआ था, 12 साल बाद दोषी को सजा दी। अभी भी जो कोलकाता में कांड उसका अभी तक फैसला आया नहीं है। तो बस मेरे देश के पीएम से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तुरंत देंगे, तो जो 4 लोग हैं उनकी कम से उनका ये जो दिलेरी जो बढ़ रही है वो बंद होगी। क्राइम करने के लिए वो डरेंगे कि नहीं यार मुझे तुरंत सजा मिलेगी। आप क्राइम क्यों बढ़ रहा है देश में? क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्राइम मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देखो, मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं पढ़ा लिखा डिग्रीधारी हूँ नहीं, बहुत अपने देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। मेरे हिसाब से अपने इधर का जो कानून है ना, वो बहुत ढीला है, सजा देने में बहुत ढिलाई रख रहा है। आप सजा तुरंत दीजिए। कोई सऊदी का कानून चाहते हैं क्या? नहीं, सऊदी का कानून उनके लिए, पर हमारे देश में उससे भी एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि कोई भी अगर क्राइम करे किसी भी चीज का, मैं भी क्राइम करता हूँ, तो आप मुझे तुरंत सजा दो, ताकि सब समाज में, देश में एक संदेश जाएगा, अगर आप मर्डर करोगे, बलात्कार करोगे या किसी को धमकाओगे तो आपको तुरंत सजा दी जाएगी। और उसके बाद जैसे हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार थी और अभी से मोहन सरकार है, मोहन यादव सर की सरकार, उन्होंने बलात्कारियों के लिए 24 घंटे के अंदर गोली मारने का आदेश पारित कर दिया है। 24 घंटे के अंदर बलात्कारियों को गोली मारी जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि और जल्दी हो, और ये पूरे देश में हो। 4-4 साल की बच्चियों को छोड़ा नहीं जा रहा है।
तो इसका जवाब कौन देगा? आप देश के मुखिया, हम देश के नागरिक, आप हमारे देश के प्रथम नागरिक, हालांकि राष्ट्रपति होते पर भार प्रधानमंत्री का चलता है। तो मैं सिर्फ उन्हीं से एक सवाल करने आया हूँ देश के युवा होने के नाते, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत चीजों को तो बहुत जल्दी युवा और बहुत सारे देश की जनता आगे कर देती है, पर अच्छाई के लिए बातें सब करते, कदम कोई नहीं उठाता। तो मैंने इसकी शुरुआत मैंने खुद से करी है। अब इसका अंत क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा। अच्छा, आप अकेले चले थे वहां से? अकेले आप यहाँ पे? बकायदा मैं अकेले चला था, पर मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ आज सुबह बकायदा बाय ट्रेन से आएंगे, और हमारे कुछ मित्र आए हैं जो जिनको मेरी चिंता थी, और बकायदा मैं अपनी माई नर्मदा, ये लोग मतलब ट्रेन से आए हुए हैं, आप साइकिल से आए हुए? बकायदा मैं 16 तारीख से सफर में साइकिल से था। मैंने हर दिन की ब्लॉगिंग करी, मैंने वीडियोस बनाया, और ये लोग कल शाम को 7 बजे संपर्क क्रांति से बैठे और आज सुबह दिल्ली ये पहुंचे हैं, निजामुद्दीन। और अभी यहाँ पे कि इन लोगों ने मुझे दिल्ली में ही, ये भी मुझे एक हफ्ते बाद देख पाए, तो इन लोग को भी खुशी भी हुई और एक डर भी है, और हम लोग बहुत उम्मीद लेके बस यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतनी ठंड में आप चले, ऐसा नहीं लगा कि इतना ठंड है और मैं आवाज उठा रहा हूँ, कुछ अनहोनी मेरे साथ ही हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा? जी बकायदा मेरा भी परिवार है, मेरी माँ अकेले मेरे शहर में है कि मैं अपने घर पे उनको छोड़ के, उनकी भी एक उम्मीद है देश के पीएम से, और ठंड थी, बकायदा कुछ करना था, कुछ करने का जिगर है, तो ठंड को बकायदा मैंने चुनौती दी है, और बकायदा मुझे ठंड लग रही है, अभी भी है, और ठंड तो लगती रहेगी, पर मैंने बोला मौसम अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ देश का युवा होने के नाते, कि देश में मेरे ये करने से अगर कुछ युवा सुधर पाते और देश के पीएम सर से अगर जवाब मिलता है, तो ये की अच्छाई की जीत होगी। इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, ना कोई राजनीति है। दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हैं, क्यों? जी बकायदा दिल्ली जैसे इसमें एक लाइन लिखी, चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, कि ये संदेश है हमारे सलमान सर के लिए भी, कि उनका एक फैन है और देश के लिए भी कुछ करना चाह रहा है, और बहुत सारे फैंस को एक संदेश देना चाह रहा है कि भाई अगर चीजें गलत हो रही तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, बोलो। हमारे मोदी जी ने भी गलत के खिलाफ बहुत कुछ बोला, आवाज उठाया, बहुत कुछ झेला है, तो मैं एक छोटा सा आम इंसान होकर भी चीजें कर सकता हूँ। मैंने मोदी जी से और सलमान सर से ये प्रेरणा ली है कुछ करने की, बस मेरा ये संकल्प है। और मैं जब तक यहाँ से आप मुंबई जाएंगे तो क्या सलमान खान से मिलेंगे? जी बकायदा मैं उनसे मिलना चाहूंगा, और दिल्ली से मैं तभी जाऊंगा जब मुझे यहाँ से दिल्ली ऑफिस से पीएम सर से कुछ संतुष्ट वाला जवाब मिल पाएगा। मैंने अभी जो सूचना दी है उसकी मुझे रिसीविंग मिली है, पर मुझे वहां से कोई संदेश भरा ऐसा जवाब मिला नहीं, ना मैसेज के द्वारा और ना ही किसी चीज के द्वारा। जब तक मुझे मिलेगा नहीं मैं दिल्ली से जाऊंगा नहीं। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरा साथ दीजिए और मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए कि एक सही चीजों की आवाज उठा सके। जैसे ये गैंगस्टरों का आप भी सुन के बोल रहे हैं कि हाँ ये गैंगस्टर ऐसा हो रहा है, भाई गैंगस्टर ने आज तक किसका भला किया है? वहीं सलमान सर आज लाखों बच्चों का ऑपरेशन करा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भविष्य बना रहे हैं, है ना। उनको कुछ होगा नहीं, मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पर ये जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है ये भी मुझे नहीं चाहिए। बस देश के पीएम बार बार उनके घर पे हमला हुआ, गोलियां चली, आप कह रहे हैं कुछ होगा ही नहीं। उनकी पूरी फैमिली, उनका फ्रेंड सर्कल, भाई मतलब सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दी है, सिक्योरिटी में अच्छी बात है, पर एक डर तो बनाओ, डर का माहौल तो है। वो डर का माहौल क्यों है? प्रोटेक्शन तो आप बाबा सिद्दीकी को भी था, उसके बाद ये आपके करनी सेना के जो अध्यक्ष थे उनको भी था। उसके बाद भी ये सरकार पे, न्यायपालिका पे सवाल उठ रहा है ना। प्रोटेक्शन होने के बाद भी हमारी सरकार कैसी है, न्यायपालिका कैसी, प्रशासन कैसा है, कितनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। तो बहुत सारे मंत्री नेता हैंगे जो इनका जवाब दे पाएंगे, मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा। बस मेरा एक सवाल है देश के युवा होने के नाते कि किसको फॉलो किया जाए। आज आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, हर दूसरे तीसरे पेज में आपको गैंगस्टरों का दिख जाएगा, छोटे छोटे बच्चे गैंगस्टर बन रहेंगे, चाकू लेके बैग में घूम रहेंगे, है ना। तो बस उसी को लेकर मैंने ये नहीं लगता है कि ये गैंगस्टर जो बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें बेरोजगारी का थोड़ा सा मतलब हाथ है? ये बकायदा है, अब क्या बोल सकते हैं, उसके लिए बेरोजगारी तो है ही, इसीलिए तो देश उस युवा उस रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। तो रोजगार और बेरोजगार वो अपने हाथ पे भी है, क्योंकि अपन खुद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। सरकार तो सारी चीजें दे भी देती है, पर सरकार हर चीजों के लिए दोषी नहीं है। बस हमारा जो सवाल है, आज जो गैंगस्टर बढ़ रहा है उसके लिए आप क्या चाहते हैं मोदी जी, वो हमें जवाब दीजिए, बस उसके लिए हम आएंगे। बाकी जो राजनीति से ऊपर है, धर्म जाति से ऊपर चीजें हैंगे। मैंने इसमें किसी जाति धर्म को नहीं जोड़ा है, ना ही इसमें कोई भेदभाव रखा है ना। ये इंसानियत और मानवता के ऊपर बात है, क्योंकि हमारे देश में सर्वधर्म सेवा चली आ रही है। मोदी जी भी पूरे देश के मुखिया किसी एक धर्म के नहीं है, वो ना एक जाति के हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पे क्या नाम बताया? समीर कुमार। समीर हैं, और समीर का साफ तौर पे कहना है अपना साइकिल यात्रा लेकर के ये बेचारे निकले हुए हैं, यानी कि 16 तारीख को ये जबलपुर से चलते हैं और 23 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं। बाकी इधर देख सकते हैं इनका कपड़ा वगैरह है, सारा चीज इधर पीछे में, साइकिल के पीछे में आप देख सकते हैं
और पीछे भी कुछ लिखा हुआ है SKF, दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं। और मतलब ये शायर भी हैं बेचारे, जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। और अच्छा प्रयास है इनका, कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रयास है। और ये जो PMO यानी कि साउथ प्लस समाज, यहाँ से हम 100 से 150 मीटर की दूरी पे ये वीडियो और ये संदेश, ये मैसेज आम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से आज के समय में, बात तो सही है कि गैंगस्टर आज के समय में लोग बनते जा रहे हैं, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा कर्म करते, कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोजगार के चक्कर में पड़ते तो उनका परिवार चलता, भरण पोषण होता। लेकिन आज के समय में गैंगस्टर बनने के बाद अंततः कुछ दिन आप राज करोगे, लेकिन इतिहास उठा करके देख लो, अच्छे अच्छे इस देश से चले गए हैं। गैंगस्टर टिकाऊ नहीं होता है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाले आपका उपयोग करेंगे, फिर आपको वही पॉलिटिक्स वाले खत्म कर देंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। बाकी भाई का प्रयास सराहनीय है और हमारा प्रयास है, हमें दिख गए तो हमारा प्रयास है कि इस चीज को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाए और इनका समर्थन किया जाए। क्योंकि एक चीज का हम भी समर्थन करते हैं कि देश में गैंगस्टर नहीं होना चाहिए, और देश कहीं ना कहीं युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का देश अगर कोई है तो भारतवर्ष है। यहाँ 70% युवा रहते हैं 35 प्लस से कम, और इस देश में युवा आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये सही होना चाहिए, ये इनका प्रयास है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।